लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि क्या है, थर्ड टाइप है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स का। इससे पहले भी हम 2 टेक्निक्स को डिस्कस कर चुके हैं, विच इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ डिजिटल प्रोसेस। अब तक हमने जितने भी टाइप्स देखे मल्टीप्लेक्सिंग के, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन हो या वेवलेंथ डिवीजन, दोनों ही एनालॉग प्रोसेस थे, राइट। दोनों में ही एनालॉग का यूज किया जाता था, लेकिन जब हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो इसे हम डिजिटल प्रोसेस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। डिजिटल प्रोसेस कैसे? जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू या मल्टीप्लेक्सिंग के रेस की वैल्यू, सोर्स की वैल्यू, ये सब कैसे होंगी? डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, यानी कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगी। यहाँ पर ये डिजिटल प्रोसेस है जो डिजिटल के लिए यूज किया जाता है। इन टीडीएम, यानी कि टीडीएम यहाँ पर क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? ईच सेंडर इज अ गिवन विद द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? हर एक सेंडर, चाहे कितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ सेंडर क्यों ना हो, है तो मल्टीप्लेक्सिंग है ना, चाहे टाइम इसकी कुछ भी हो, चाहे फ्रीक्वेंसी डिवीजन हो, वेवलेंथ हो या टाइम डिवीजन हो, है तो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स ना। और मल्टीप्लेक्सिंग में एक्चुअल में होता क्या है? नंबर ऑफ सेंडर्स होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट सेंडर होती है और एक ही चैनल के थ्रू वो शेयर की जाती है, यानी कि आउटपुट जो होता है वो एक चैनल के थ्रू ही आता है, सिंगल आउटपुट। अब मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स है तो इसका मीनिंग क्या है? मल्टीपल नंबर ऑफ सेंडर है। वही उसने कहा है कि ईच सेंडर इज गिव विद द एंटायर पोर्शन। हर एक सेंडर का अपनी एक पोर्शन होता है, अपनी एक पोजीशन होती है ऑफ द एंटायर बैंडविड्थ, पूरे बैंडविड्थ में। क्योंकि हम करते क्या है, जितने भी नंबर ऑफ सेंडर्स होते हैं या जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज होती हैं उनको एक साथ कर लेते हैं कंबाइन, देन उसको शेयर करते हैं आगे, उसी के थ्रू वो ट्रैवर्स करता है, राइट। यही करते हैं हम। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हमने कंबाइन कर भी दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक पोर्शन का जो पार्ट है वो डिस्कार्ड ही कर दिया जाएगा, नहीं, वो सबका कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, पूरे के पूरे चैनल की पूरी बैंडविड्थ फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। यानी कि इस प्रोसेस से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर क्या होगा, हम टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेंडर्स की फ्रीक्वेंसीज को कंप्लीट एंटायर बैंडविड्थ के थ्रू। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आफ्टर दिस पोजिशन इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट सेंटर। जैसे एक वाले का, यानी कि फर्स्ट वाले का टाइम डिवीजन हो गया, फिर वो सेकंड वाले के पास जाएगा, नेक्स्ट सेंटर के पास, एंड द प्रोसेस कंटिन्यू और राउंड रोबिन बेसिस। और आगे प्रोसेस जो है इसी तरह कंटिन्यू होती रहेगी राउंड रोबिन के बेस पे। अब राउंड रोबिन क्या होता है? राउंड रोबिन एक एल्गोरिथम है जहां पर हम सीपीयू शेड्यूलिंग में इसका यूज करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? सीपीयू के पास जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं उसको शेड्यूल करने के लिए कि सबसे फर्स्ट क्या एग्जीक्यूट होगा, सेकंड कौन सी एग्जीक्यूट होगी, थर्ड कौन सी एग्जीक्यूट होगी, लाइक दिस। यहाँ पर हम शेड्यूल करते हैं उसी तरीके से जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग की जाती है, सेम यहाँ पर हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में करेंगे। क्योंकि राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग बेस एल्गोरिथम है वो किस पे बेस करती है? टाइम डिवीजन पर। टाइम डिवीजन पर कैसे कि अगर फर्स्ट वाली प्रोसेस, लाइक सपोज करो 10 नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, तो उन 10 नंबर ऑफ प्रोसेसेस में ईच को सेम टाइम मिलेगा, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोसेसेस हैं ईच प्रोसेसेस को सेम ही टाइम मिलेगा। फर्स्ट को 2 सेकंड मिले तो सेकंड को भी 2 मिलेंगे, थर्ड को भी, एंड सो ऑन, लास्ट को भी 2 सेकंड ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, चाहे उसका टाइम 4 भी क्यों ना हो, 10 भी क्यों ना। लेकिन फर्स्ट का अगर टाइम 4 भी है ना तब भी उसको 2 ही सेकंड एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि जो वहां पर हमने टाइम क्वांटम सेट किया है वो 2 सेट किया है। अब जब वो प्रोसेस कंप्लीट होती है नहीं होती है डजंट मैटर, बात यह है कि सबको इक्वालिटी में रखा जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह। जो सबसे पहले आएगा उसको भी सेम ही मिलेगा, जो सबसे लास्ट में आएगा उसको भी सेम टाइम एग्जीक्यूशन के लिए ही मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर यूज की जाएगी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीडीएम इज टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। टीडीएम का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग क्या है? यहाँ पर जैसे हम सब टीवी देखते हैं, टीवी में क्या होता है, चैनल जो है वो तो बहुत सारे हैं, चैनल जो है रिफ्लेक्ट होते हैं टीवी पर, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस चैनल को हम ऑन करेंगे, जिसकी कमांड हम देंगे कि हमें 374 नंबर वाला चैनल जो है वो ऑन करना है, तो वही हमें शो होगा स्क्रीन पे। सारे चैनल शो नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे चैनल जो है वो एग्जिस्ट तो करते हैं उसकी मेमोरी में, या फिर किसी डिवाइस में जो डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है, लाइक डिश भी वो हो सकती है डिवाइस, एंड सेट ऑफ बॉक्सेस भी हो सकते हैं। आजकल सेट ऑफ बॉक्सेस इतना यूज नहीं किए जाते जितना कि डिश का यूज किया जाता है। डिश में क्या है,
डिश तो हमें सारे नंबर ऑफ चैनल, जितने भी नंबर ऑफ चैनल्स अप्लाइबल हैं, हम जो देख सकते हैं, उन सबको शो तो करती है। कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है? टीवी के अंदर। लेकिन टीवी के स्क्रीन पे आउटपुट क्या शो होगा? वो सिर्फ हम पे बेस करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हम जो देखना चाहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग रिमोट के थ्रू कमांड देंगे कि हमें ये पर्टिकुलर चैनल इस टाइम पर देखना है, राइट। यानी कि यूजर पे बेस करता है, यूजर किस टाइम पे कौन सा इनपुट देना चाहता है और किस टाइप का आउटपुट वो देखना चाहता है। इन टेलीविजन सीरियल, एग्जाम्पल के लिए क्या कह रहा है, टेलीविजन के जो सीरियल्स होते हैं जनरली 10 मिनट, ज़्यादातर वो 10 मिनट के ही होते हैं, इज फॉलो बाय द 5 मिनट एड। अब देखिए जैसे कोई सीरियल है, आपको पता है कि वो सीरियल कितने मिनट का आएगा, आधा घंटा वो सीरियल चलेगा। अब कितने मिनट कौन सा चलेगा, कितना पार्ट चलेगा, वो हमें नहीं पता, वो चैनल वालों को ही पता है जो चैनल को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, या फिर जो सीरियल को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हें ही पता है। अब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर जो सीरियल है वो 30 मिनट्स तक रहेगा, चाहे उस 30 मिनट में ऐड आए या 30 मिनट में हमारा सीरियल चले, कुछ भी हो, बस हमें इतना जरूर पता है फिक्स टाइम है हमारा कि 30 मिनट्स तक ये चलेगा। इतना समझ में आया, 30 मिनट्स तक चलेगा। अब उस 30 मिनट्स में से ये क्या कह रहा है कि 10 मिनट तो हमारा सीरियल चलेगा और 10 मिनट के एग्जैक्ट बाद 5 मिनट तक ऐड आएगी, फिर 10 मिनट सीरियल चलेगा, फिर ऐड आएगी, फिर सीरियल चलेगा, फिर ऐड आएगी। इस तरह से यहाँ पर जो है वो फिक्स किया जाता है एक पूरे प्रोसेस को कि इस तरह से वो वर्किंग करेगा। पहले टाइम क्वांटम फिक्स कर दिया कि इतने टाइम तक फिक्स है, इतने के अंदर या तो आप ऐड लगा दो या फिर सीरियल चला दो। कभी सीरियल का टाइम कम हो जाता है, ऐड का टाइम इंक्रीज होता है, कभी सीरियल का टाइम इंक्रीज हो जाता है और ऐड का टाइम कम हो जाता है, ठीक है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ टीडीएम, यहाँ पर 2 तरह के टीडीएम्स होते हैं। टीडीएम के 2 टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं वो? टीडीएम के 2 टाइप्स होते हैं, कौन से? फर्स्ट होता है एसटीडीएम एंड सेकंड होता है एटीडीएम। यानी कि फर्स्ट की फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक एंड एसिंक्रोनाइज्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। 24 का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीडीएम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में कहीं भी कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।